वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल 31 जनवरी को सत्र संसद में शुरू किया जाएगा। आम बजट, आम जनता का बजट किस तरीके से पेश किया जाएगा, ये एक बड़ी बात होगी। गृहस्थियों की जो शुरुआत महिलाओं के द्वारा की जाती है। आज हम एक ऐसे ही घर में आए हैं जहां महिलाओं से जानकारी लेंगे कि वित्त मंत्री के द्वारा क्या उम्मीदें उनकी हैं, क्या बजट पेश किया जाए, उस बजट में उनके क्या उम्मीदें हैं, क्या उसमें हो। बिल्कुल मैडम, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी, मैं एक पेशे टीचर हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक घरेलू महिला भी हैं, हाँ तो जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कोई भी हो, किसी भी व्यवसाय में हो, लेकिन घर तो महिला को ही चलाना पड़ता है जी। तो मैं तो वित्त मंत्री महोदया से यही अनुरोध करूंगी कि किचन का बहुत ध्यान रखें जी। क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ घर में किचन से ही संतुलित रहता है। अगर हमारा किचन का बजट बढ़ जाता है, आप देखिए तेल महंगा है, सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हर चीज़ महंगी, मसाले महंगे हो रहे, गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं, तो बजट पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि यहाँ से हम लोग कटौती करके कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा सामान ले लेती है किचन के बजट से, लेकिन जब किचन का बजट होता है तो उसमें कटौती महिलाएं किसी कीमत पे नहीं कर पाती हैं। भाई ये तो संभव नहीं है कि हम 2 टाइम का 1 टाइम खाएंगे, कम से कम भरपेट भोजन तो किया ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हर चीज महंगी है किचन की, तो निश्चित तौर पे बजट का जो आकार सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? हर बार इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। हर बार इसके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ये अनुरोध करूंगी कि इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब घर घर गैस तो पहुंचा दी गई है, लेकिन उसके जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे सिलेंडर भराना मुश्किल हो रहा है। चलिए, हम तो एक शिक्षिका हैं, कोशिश करके अपना बजट कैसे भी लाएंगे, लेकिन हमसे जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनका पूरे घर का बजट किचन के बजट से संतुलित रहता है, सब्जियों को लेकर क्या कहेंगी? सब्जियों के भी दाम आती हैं। हाँ, सब्जियों के भी दाम बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कोविड का भय दिखाया गया, तो उसमें आवाजाही सब्जियों की सही तरीके से नहीं हो पाई, तो रेट बढ़े मिल रहे हैं सब सब्जियों के। क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो क्या मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नौकरियां या मतलब क्या और उम्मीदें हैं आपकी? हाँ, देखिए, अब समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार तो बहुत जरूरी है, और जो हमारी युवा पीढ़ी पढ़ के आ रही है उसके लिए रोजगार के अवसर तो निश्चित तौर पे बढ़ने चाहिए, वरना तो उनकी शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अगर हम उम्मीद ये करते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवा जब देश के विकास में अपनी भागीदारी देंगे, तभी तो युवाओं का देश हमारे लिए लाभदायक रहेगा। और जब वो रोजगार से नहीं लगेंगे तो कैसे अपनी भागीदारी दे पाएंगे? तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, घरेलू जो आपकी चीजें हैं उसमें क्या मतलब सस्ते में रखना चाहिए उनको, ये बताइए आप। देखिए, किचन एसेसरीज तो हमेशा ही बजट के अंदर ही रखनी चाहिए, सस्ता ही रखना चाहिए जी। क्योंकि महिला कितनी भी किसी भी सर्विस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, पर उसके दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा किचन की तरफ ही रहता है। तो ऐसे में एक एक चीज के भाव वो डेली की डेली देखती है कि कहाँ क्या बढ़ रहा है, तुरंत घर के बजट में देखती है इसके दाम बढ़ गए, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा। तो किचन एसेसरीज, हमारे मसाले हैं, सरसों का तेल है जो कि हर घर में यूज होता है, सिलेंडर है जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गैस महंगी हो जाती है तो गैस पे काम करने वाला भी एक बार विचार करना शुरू कर देता है। तो किचन पर तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी चूंकि वित्त मंत्री एक महिला है, तो उनसे तो मैं विशेष अनुरोध करूंगी कि भले वो किचन में न जाती हो, पर किचन के बजट का एक अंदाजा उनको जरूर होना चाहिए और गृहिणियों के हित की बात करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घर की महिलाएं हैं उनकी उम्मीदें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हैं कि जो घर का सामान है या जो सब्जियां हैं, सिलेंडर हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रही हैं महिलाएं। उनका कहना है कि इसके जो रेट हैं, जो पैसे हर साल बढ़ते रहते हैं, उनको कम किया जाए, जिससे आम जनता का जो रोज़ाना खाने पीने का जो खर्चा जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है वो कुछ कम हो। मेरे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ उनसे जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमलेश चौधरी है जी। मैं घर में काम करती हूँ, अपना जो है गृहिणी हूँ मैं जी। तो
बस खाने पीने का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, तो इसलिए खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है। तो खाने पीने का ध्यान रखेंगी वो, उसका हमारी किचन का ध्यान रखेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, व्यवस्थित रहेगा पूरा। सिलेंडर पे क्या कहेंगी आप? सिलेंडर के दाम देखिए बढ़ते जा रहे हैं, और लेकिन मेरा कहना ये भी है कि मतलब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अब पैसा भी अच्छा दे रही है। अच्छा। तो उससे गृहस्थी को उतना ज़्यादा ढोना मुश्किल नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले जो था वो पहले उससे बेटर इतनी है। कम जो है सैलरी मिलती थी, इतना कम वो था, तो मतलब उससे उसका भी तो अनुमान लगाया जाएगा। मतलब अब सैलरी अच्छी मिल रही है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जा रही हैं, और पहले सैलरी इतनी कम थी तो मतलब उसमें भी व्यवस्थित हम करते ही थे। तो उसमें 50 रुपए की गैस थी तो 400 रुपए ही तो मिलते थे। अच्छा, बिल्कुल। मैडम, आपका नाम क्या है? श्यामला पांडे। अच्छा, आप क्या कहेंगी बजट को लेके जो नहीं, सिलेंडर के बारे में महंगाई तो बहुत हुई है जी। हाँ, नहीं देखिए, अच्छे खासे लोग जो हैं जी, पढ़े लिखे लोग तो काम चल जा रहा है, लेकिन जो सर्विस नहीं करते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत है। ऐसे हमारे घर तो बहुत सारे लोग, बोले सरकार गल्ला तो दे रही है, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा, 1000 रुपया हम कैसे करें फिर सिलेंडर भरवाएं जी। और तेल का 100-150 रुपया तेल है। मतलब जो आम आपके घर का खर्चा हाँ, है, जो सब्जियां हैं, ऑयल है और जो सामान है, उसके रेट थोड़ा कम होने चाहिए। तभी रोजाना व्यवस्थित रखेगी, स्वस्थ रहेगा शरीर तो मन भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं का साफ तौर से यही कहना है कि रोजाना के जो किचन के जो खर्चे हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं और जो ऑयल है वो आता है, वो काफ़ी महंगा है। उनको देखना चाहिए इस बजट में, जिससे महिलाओं के जो रोज़ाना के जो खर्चे हैं उनमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े। बिल्कुल, मेरे साथ ये सभी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं जो किचन में रोज़ाना जो काम करती हैं, और उन्हीं का ये सब कहना है कि इस बजट में ये सारी चीज़ें रखी जाएं। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा।